तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष के जितने विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को एक लेमैन के रूप में जितने लोग जानना चाहते हैं या एक शौक के रूप में जानना चाहते हैं, तो उनको प्रथम कुछ अध्यायों में ही ये देखने को, ये पढ़ने को मिलता है कि फलाग्रह की फलाग्रह के साथ में मित्रता है, फलाग्रह की फलाग्रह के साथ में शत्रुता है। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पर राहु या केतु की किसके साथ में मित्रता है, किसके साथ में शत्रुता है, इसको लेकर के। बुध की किसके साथ में शत्रुता है, मित्रता है, इसको लेकर के। तो आज इस एपिसोड में आपकी ये सारी कंफ्यूजन सदैव सदैव के लिए दूर होने वाली है। आपको बहुत आसान तरीके से ये आज समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है। और एक कमेंट आज के इस एपिसोड का जो है ये हमारे इसका आधार है, और ये नरेश कुमार जी ने एक कमेंट लिखा था, गुरुदेव प्लीज राहु केतु के मित्र शत्रु बता दो, इनमें बहुत डाउट रहता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, हम इसको जानते हैं एक बहुत ही सरल माध्यम से। साथियों, जो ग्रह है प्रमुख, जो 9 ग्रह हैं, उनको हम देव ग्रहों और दानव ग्रहों, इसमें स्पष्ट रूप से बांटने का जो कार्य है वो वैदिक ग्रंथ करते हैं जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं। तो जो देव की श्रेणी में है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य देव को। इसके अतिरिक्त हम उसमें लेते हैं मंगल देव को। इसके अतिरिक्त हम लेते हैं इसमें चंद्रदेव को, और इसमें हम लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति को। ग्रहों को भी एक कैबिनेट के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि आजकल की सरकारें हैं तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, चंद्रमा जो है वो ग्रहों में उनको रानी का, महारानी का दर्जा प्राप्त है, और गुरु जो है वो राज गुरु का दर्जा उनको प्राप्त होता है। तो एक तरफ ये देव ग्रह है, ठीक है। दूसरी तरफ दानव या दैत्य जो ग्रह हैं उनकी श्रेणी आती है, और इस श्रेणी में जो सबसे प्रमुख हैं वो दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य अर्थात शुक्रदेव, ठीक है। इसके बाद में शनिदेव जो कि न्यायाधीश के रूप में है, इसके अतिरिक्त राहु और केतु। तो ये स्पष्ट हो गए, ये देव ग्रह हो गए, ये दानव ग्रह हो गए, ठीक है। अब एक ग्रह यहां पर, क्योंकि ये 4 और 4 ये 8, बीच में एक ग्रह बच जाता है, और वो ग्रह है बुध अर्थात मर्क्यूरी। अब यहां पर आप ये देखिए कि बुध यहां पर कॉमन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुध किशोर अवस्था का स्वामी है, टीन एज का स्वामी है। तो वो जिधर भी उसको संगत मिलती है उधर वो आसानी से दोस्ती जो है वो कर लेता है।
यहां पर हम बात करें तो बुध जो है उसकी शुक्र के साथ में भी मित्रता है, उनकी शनि के साथ में भी मित्रता है, उनकी राहु के साथ में भी मित्रता है, उनकी केतु के साथ में भी मित्रता है। लेकिन यदि इस तरफ हम बात करें तो सूर्य के साथ में उनकी मित्रता है और गुरु के साथ में उनकी मित्रता है। इसको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। प्रश्न जो उन्होंने पूछा था उसका भी मूल उत्तर उनको मिल जाएगा। हम एक एक करके यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो देव ग्रह है, ये चारों, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। सब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। ये जो दानव ग्रह हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। दूसरा, ये जो देव ग्रह हैं, ये आपस में दानवों के जो है वो शत्रु हैं। ठीक है। और बुध जो है, बुध की शुक्र से भी मित्रता है, बुध की शनि से भी मित्रता है, बुध की राहु से भी मित्रता है, बुध की केतु से भी मित्रता है, बुध की सूर्य से भी मित्रता है, बुध की गुरु से भी मित्रता है। लेकिन बुध की मंगल के साथ में शत्रुता है, बुध की चंद्रमा के साथ में शत्रुता है। जो मूल प्रश्न था वो था कि राहु और केतु, इनकी किसके साथ में मित्रता और शत्रुता है। तो राहु की यदि हम बात करें मित्रता की, तो राहु की शुक्र के साथ में भी मित्रता है, राहु की शनि के साथ में भी मित्रता है, राहु की केतु के साथ में भी मित्रता है और राहु की बुध के साथ में भी मित्रता है। लेकिन राहु की इन चारों ग्रहों के साथ में शत्रुता है। ठीक वैसा ही यदि हम केतु की बात करें तो केतु की शुक्र के साथ में भी मित्रता है, केतु की शनि के साथ में भी मित्रता है, केतु की राहु के साथ में भी मित्रता है, केतु की बुध के साथ में भी मित्रता है। लेकिन केतु की इन चार देव ग्रहों के साथ में परम शत्रुता होती है। तो आपको ये चार्ट बिल्कुल ठीक और सही स्पष्ट रूप से ग्रह मैत्री का समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, आज ये इस कमेंट पर आधारित जो एपिसोड है उसके लिए इतना ही। लेकिन दो बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो आगामी 25 जून जो कि अमावस्या का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, आषाढ़ माह की अमावस्या है। और उस दिन चूंकि आषाढ़ माह बुध के प्रभाव का होता है, तो बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा, यदि आपको भी बुध की महादशा चल रही है और आप भी पीड़ित हैं इन सभी समस्याओं से, तो आपको चाहिए कि आप इस अनुष्ठान में दीक्षित होकर के अपने नाम से अपने स्वयं की जन्म कुंडली के अनुसार ये दीक्षा प्राप्त करें और बुध से पीड़ा को अपने आप से सदैव के लिए दूर करें। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट है उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।